सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा खतरनाक हथियारों वाला। फ्रांस और भारत ने खुलकर इसराइल की हिमायत। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हमारा दोस्त, हमारा होने वाला सेठ बिक गया है। 2 और 3 बिलियन डॉलर उनके फौज। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया रो रहा है कि उनके माई बाप जिन्होंने कराची का पोर्ट खरीद लिया है और जल्दी ही वो पाकिस्तान के मालिक बन जाएंगे, यूं ही उन्होंने हमास को कंडेम किया है और कहा है कि हमास ने जो किया वो आतंकी हमला है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये सुन के हिलाली बहुत ही ज्यादा रो रहा है। हिलाली कह रहा है कि किसी अरब देश ने इसराइल को कड़ी जुबान में कंडेम नहीं किया तो अरब भी इसराइल के आगे बिक गए हैं। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि अमेरिका ने अपना जंगी जहाज इसराइल के लिए भेज दिया है और ये अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी जहाज है। तो हमास की अब खैर नहीं और फिजा इस पर भी रोना धोना कर रही है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियारों वाला यूएस जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है इसराइल के पानी में। यूएस एयरक्राफ्ट का स्क्वाड्रन है, इसमें 75 एयरक्राफ्ट रखने की जगह है इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे। अच्छा, इस जंग में हस्बे मामूल अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और भारत ने खुलकर इसराइल की हिमायत की। ओवरऑल इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट ममालिक हैं उनका जायजा लेते हैं कि वो जो रीजन में है वो क्या कह रहे हैं। पहले तो इसराइल का जो पहला जो बड़ा मुसलमान इत्तेहादी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हमारा दोस्त, हमारा अनकरीब कराची पोर्ट का होने वाला सेठ, कराची पीआईए का होने वाला सेठ, रोजवेल्ट होटल का होने वाला सेठ, स्टील मिल का होने वाला सेठ, नवाज शरीफ का सेठ और इवन आसिम मुनीर एंड कंपनी का सेठ यूएई, ये क्या कह रहे हैं? मुत्तहिदा अरब इमारात वाले कह रहे हैं, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, इनकी सबसे इस वक्त अरब दुनिया में शायद सबसे जो मेन ममालिक हैं जीसीसी के, उसमें सबसे इनकी सॉफ्ट स्टेटमेंट आई है, सॉफ्ट रिस्पॉन्स आया है। सबको कहा है कि भाई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, रिस्ट्रेंट। ये अबू धाबी से, दुबई से ये स्टेटमेंट। सर, एक तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो जो कुछ किया वो 2 दिन से आप देख रहे हैं, हर तरह से इंटरनेशनल मीडिया पे सामने आ रहा है। लेकिन मेरा सवाल है कि अरब कंट्रीज़ में जो बड़े ममालिक है ख़ासतौर पर, उनका जो रवैया है, क्या वो इस मामले पर ऐसा होना चाहिए जो अब नज़र आ रहा है, बड़ा सर्द ठंडी मिट्टी सी जिसे कहते हैं ना, कि कोई बात, कोई बयान दिया, इससे आगे कुछ नहीं है? क्या वजह है सर इसकी? देखिए, वजह सीधा साधा ये है कि इजिप्ट जो है वो बिक गया है। 2 और 3 बिलियन डॉलर उनके फौज को लेके वो सीसी जो है वो बिक गया है। वो तो सबको पता था, इजिप्ट तो कुछ करेगा ही नहीं, बल्कि इजिप्ट उनको मदद कर रहा है। इजिप्ट तो वो जो गज़ा का वो जो बॉर्डर्स हैं वो उनके कहने पे करते, इसराइल के कहने पे, अरबों के कहने पे। यूएई ने तो दिया है कि उन्होंने कहा है कि हम बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये अटैक हमास का गलत था और ये था और वो था। तो इसका माने यूएई ने तो अपनी खुद इन्वेस्टमेंट्स ये वो देख के उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। अब सऊदी अरेबिया ने बिल्कुल सही है कि उन्होंने कहा कि हम कह रहे थे कि इस किस्म के अगर तुम जुल्म करो तो ये रिएक्शन होगा। ये क्या है यार? दिस इज नथिंग। ये एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। हमास के अटैक के बाद मैंने फौरन ट्वीट की थी कि किसी एक मुसलमान का बता दो रिएक्शन। किसी एक मुसलमान देश ने कंडेम नहीं किया, ना कुछ कहा। जैसे ही इसराइल ने हमला किया तो वार रोको, वार रोको, वार रोको। उस वक्त तो खुशियों के शादियां नहीं बजा रहे थे। अजीज दोस्तों, एक बैलेंस्ड बयान आया है इमारात का, जिसने कहा है कि जो हमास ने किया है वो गलत है। ये वाहिद इस्लामिक कंट्री है इमारात जिसने एक तरह से कंडेम किया है। और वाकई एक कोई दुनिया में अगर मॉडल मुस्लिम स्टेट है तो इमारात है। काफ़ी इनकी टॉलरेबल वो हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि इस वक्त कहा जा रहा है कि वो अपने
अपने उनके शिपिंग जो है वो जा रहे हैं उसी साइड पे, और उन्होंने एक कॉल भी करके कहा है कि हम आपकी सारी मदद देंगे, हथियार करेंगे। लड़नी तो लड़ाई उन्होंने खुद है, और इजराइल जो है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब मेरे कई यहाँ पे यहूदी दोस्त हैं, वो हमेशा ये कहते हैं जितना दुनिया में हमारे ऊपर जुल्म हुआ है, अगर किसी कौम के ऊपर भी इतना जुल्म हो तो वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उन्हें पता है वो किस तरीके से अपनी जंग लड़नी है और जीतनी है। खासकर ये अभी एक खबर आई है कि जो यूएस की मिलिट्री है वो अपना यूएस नेवी शिप और जो एयरक्राफ्ट है वो इजराइल के करीब लेके जा रहा है, और वो कहते हैं कि जो है अब ये ऑब्वियसली दैट्स अ बिग मूव, बिकॉज हमास एक छोटा ग्रुप है, उसको इतनी बड़ी मिलिट्री पावर ऑब्वियसली दे कांट बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। और वही मैं कह रहा हूँ ना, ये सोचने के बगैर इन्होंने ये सारा कुछ कर लिया है। और पहले 1-2 दिन का जो इनको एडवांटेज है, 700 आप कहते हैं इजरायली मार दिए, ये बहुत बड़ा फिगर है। मेहल अभी तक जो जंगें हुई हैं, इतने इजरायली मुझे नहीं याद कहीं एक दफा मारे गए हों। 2008 से लेके 2023 तक टोटल कोई 300-350 इजरायली आज तक मारे गए हैं बस। वही ना, तो 700 मार तो दिए हैं, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस अब जो होंगे तो आप देख लेना कि इस पूरे कॉज का सत्यानाश हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो हिलाली जो ना रो रहा है कि अरब देश बिक गए क्योंकि यूएई ने हमास को कंडेम किया। तो मैं ये कहूँगा कि अगर बिकने का टाइम होता तो पहली लाइन में पाकिस्तान होता, तो अरब देश नहीं बिके। यूएई का पोजीशन इजराइल पे सऊदी अरेबिया से अलग है, और मैंने पहले कहा था कि मिडिल ईस्ट में किसी ने भी हमास को कंडेम नहीं किया, तो मैं उसे सही करना चाहूँगा। यूएई ने हमास को कंडेम किया है, और खबर आ रही थी कि सऊदी अरेबिया ने इजराइल के साथ जो नेगोशिएशन थी पीस डील के लोग खत्म कर दी, वो भी बहुत सारे लोग कंफर्म नहीं कर रहे, तो ये झूठी खबर हो सकती है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अमेरिकी जंगी जहाज इजराइल के करीब पहुँच गया है, और ये उन लोगों के लिए, खासकर लेबनान में जो आतंकी संगठन है, और ईरान के लिए एक संदेश है कि उन्होंने अगर इजराइल पे कुछ भी करने की कोशिश की तो उस जंगी जहाज में 70 से ज़्यादा प्लेन है, तो ईरान में या लेबनान में कारपेट बॉम्बिंग करने में देरी नहीं करेगा अमेरिका। और बाइडेन यहाँ पे मुश्किल में फंसा हुआ है, तो बाइडेन अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। तो लेबनान और ईरान को यहाँ पे सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अमेरिका पीछे नहीं हटने वाला, और ना ही इजराइल। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।